जय जय श्री राम। आदरणीय स्वजनों, उपस्थित महाशक्तियों, आज इस समय अपने बहुत से लोगों की रथी महारथी चक्रवर्ती सम्राटों की बात सुनी, तो मैं विनम्र निवेदन करके एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सबको मेरा पहले तो नमस्कार, चरण स्पर्श। मातृशक्ति पहले है जब तो हम पैदा हुए, तो मैं एक विनम्र निवेदन ख्याल रखता हूँ कि संगठन के बारे में जो बात यहाँ करना है, मैंने बहुत से लोगों की, विद्वानों की बात सुनी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक परिवार का कहलाता है, वो परिवार के बाद में कहीं आता है वो समाज का कहलाता है। जब हम समाज के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो केवल समाज की बात करें। संगठन समाज का बना, एकता की बात आई, जब समाज में एकता होगी तो संगठन होगा। संगठन का वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आपने एक नाम सुना होगा, यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर का क्या मतलब? अरे भाई, संगठन की जो रीढ़ है, जो हमारा जैसे अब रीढ़ की हड्डी रहती है और हमारा शरीर उस पर टिका हुआ है, तो संगठन की परिभाषा क्या है? संगठन की परिभाषा है एक मिलकर एकजुट होकर काम करना। आप यदि कोई संगठन का निर्माण करते हैं तो सब कुछ भूल भाल कर आपको एकजुट होकर एक काम करना है, वो समाज के लिए काम करना है। जब आप समाज के लिए काम करेंगे, संगठित होंगे, एक दूसरे की यदि भिन्नता है, एक दूसरे के वैचारिक मतभेद हैं, तो थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो जाएंगे, या ऐसे वैचारिक मतभेद वाले को काम नहीं मिलेगा तो वो अपने आप अलग हो जाएगा। आप खुद सोचिए इस बात को कि आप दो ऋण लेके पैदा होते हैं। एक ऋण वो जो हमारी जेब में है, हमको दिखता है, जिसकी सुरक्षा के लिए हम पूरा जीवन भर लगे रहते हैं। एक होता है विरासत में मिला हुआ ऋण। वो विरासत में मिला हुआ ऋण है आपकी संस्कृति और आपका संस्कार। यदि आप ये समाज जब संगठन करता है तो शिक्षा एक शब्द है, वो दूसरी शिक्षा तो देश दे देता है, दूसरे लोग दे देते हैं, पर एक शिक्षा की आज बहुत आवश्यकता है, वो शिक्षा है संस्कार की और संस्कृति की। संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए समाज को पाठशाला खोलना पड़ेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था होगी, जब धर्म की प्रति आस्था होगी तो वहाँ से आपका जीवन प्रशस्त करने का मार्ग मिलेगा, और वो मार्ग आपका जीवन प्रशस्त करेगा। तो मैं समाज के ठेकेदारों से, समाज के नेताओं से, समाज के बैठे हुए लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक संस्कार की पाठशाला खोलें, एक संस्कृति को पनपने की पाठशाला खोलें, एकजुट होकर रहें, एकजुट होकर मिलें, एक दूसरे का मान और सम्मान करें। ये पहली पाठशाला है। जब तो आपका समाज संगठित होगा, नहीं तो आपका समाज कहाँ से संगठित होगा? उसमें दूसरी बातें आती हैं अपने वर्चस्व को। देखिए, आदमी, मतलब एक इतिहासकार लिखता है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए पता नहीं कितने कृत्य करता है। वो कृत्य जो करता है उसमें हमारे बड़े बड़े लोग जो हुए, हमारे पूर्वज हुए हैं, चाहे भागीरथ ने गंगा लाई हो, चाहे त्रिशंकु ने एक स्वर्ग की कामना की हो, हरिश्चंद्र ने अपना चरित्र पैदा किया है। तो हम ऐसे लोगों की कोई चीज़ उनको बताएं। हम ये बातें सुन रहे हैं कि ये और वो और धर, इससे ये तो सब जानते हैं। आप बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति जो इस बात को नहीं जानता? आप खुद सोचिए। अरे समाज के अंदर आप एक एडम स्मिथ लिखते हैं अर्थशास्त्र में कि बगैर सामाजिक क्रांति के देश का भला नहीं हो सकता। बड़ा सामाजिक क्रांति के किसी भी चीज़ का भला नहीं हो सकता। ना देश चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना घर चलेगा। समाज के अंदर रहिए, समाज की बात करिए, समाज के संगठन को लीजिए। अब बात आई दूसरी, तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं समाज के अंदर चलती हैं जो तत्कालीन प्रभावित होती हैं, परिवर्तनशील हैं। आप उसको परिवर्तन करिए, आप उसको संकुचित करने का प्रयास कीजिए जिसमें समाज का भला हो। चाहे वो आप प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जो फिजूल खर्ची करते हैं उसको रोकिए। मृत्यु भोज की यदि बात आती है, कौन बोलता है कि आप मृत्यु भोज बड़ा करिए, अंत्येष्टि करिए? संत कभी तैयार नहीं होंगे कि आप मृत्यु भोज मत करिए, नहीं तो आपकी सदगति नहीं होगी, आपके पूर्वजों की सदगति नहीं होगी। पर कितने लोगों को बुला रहे हैं, कितने संतों को बुला रहे हैं? अपने परिवार के अंदर कर लीजिए, अपने परिवार के अंदर वैवाहिक स्थिति पैदा करिए। अरे वही पैसा बचाकर जो फिरूज खर्ची का है वो उस लड़की को और दे दीजिए, तो उसका भविष्य बनेगा। हमारी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हमको करना पड़ेगा। आप इस ओर क्यों नहीं जाते हैं? आप इस ओर क्यों नहीं जाते हैं कि हम फिजूल खर्ची को बंद करेंगे?
हम दिखावे को बंद करेंगे। अब जब संस्कार की बात आती है, प्री वेडिंग बंद करेंगे। आप कई समाजों ने अभी ड्रेस कोड लगा दिया कि समाज में इस प्रकार का भोजन बनेगा, समाज में इस प्रकार की सिर्फ भोजन तैयार होगा। आप दिखावे की राजनीति छोड़िए, दिखावे की बात छोड़िए, प्रतिस्पर्धा की बात छोड़िए, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरिए और समाज के लिए जिंदे रहिए। समाज का नाम करिए और अच्छा स्थापित कीजिए। उन बातों का आप अपने आदर्श पूर्वजों का वो लीजिए नाम कि हमें हमारे समाज के पूर्वजों ने हमको क्या दिया है। संस्कार को जीवित करिए, संस्कृत को जीवित करिए, समाज में एकजुट होकर रहिए, सब लोग एक मत होकर संगठन में काम कीजिए, संगठन को बढ़ावा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा राजकुमार रघुवंशी नरसिंहपुर से और उसके